जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एटम में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन्स का जो समूह होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। बीच वाला भाग, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, यह इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं के नाम होते हैं 1, 2, 3, 4। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूमते रहते हैं। पहला कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में होते हैं, कुछ तीसरे कक्षा में होते हैं, कुछ चौथे कक्षा में होते हैं। इस प्रकार कक्षाओं का क्रम चलता रहता है 1, 2, 3। कक्षाओं के अंदर में सबसेल होते हैं, उप कक्षा होते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षा के अंदर उप कक्षा होता है, यानी कि सेल के अंदर सबसेल होता है और उन्हीं सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सबसेलों को हम दिखाते हैं एस, पी, डी और एफ से। इन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। एस, पी, डी, एफ ये ऑर्बिटल्स हैं। और जब ये कक्षाओं के साथ इनको लिखा जाता है तो इन्हें सबसेल कहा जाता है। जैसे 1s सबसेल हो गया, ये 2s सबसेल हो गया, 2p सबसेल हो गया, और ये 2p 2s मिला करके दूसरा सेल बनाते हैं। 3s 3p 3d मिला करके तीसरा सेल बनाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कक्षाएं बनती हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है इनका क्रम याद करना, ऑर्बिटल्स का क्रम याद करना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। यह स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होता है। और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं इनका क्रम को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। और इस क्रम को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। तो इसको कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एस एस, फिर दूसरे लाइन में लिखना है पी एस पी एस, फिर तीसरे लाइन में लिखना है डी पी एस डी पी एस, और चौथा और अंतिम लाइन में लिखना है एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो इसे आपको लिख लेना है एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ये तो याद करना बहुत ही आसान है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो एक ट्रिक देख लीजिए। जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है और बड़ा हो जाता है तो सब लोग उसे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। घर में चर्चा चलती है स्कूल की। तब कोई सलाह देता है कि नहीं, आजकल पब्लिक स्कूल में पढ़ाना ज्यादा बेटर होता है। तो घर में चर्चा चलता है पब्लिक स्कूल, सब लोग पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, पब्लिक स्कूल की बात करते हैं। और उनमें से भी जब सिलेक्ट करना होता है कौन से स्कूल में भेजें तो सबका पसंद होता है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल भेजने का। तो डीपीएस का चर्चा चलता है। और जब डीपीएस फाइनली सिलेक्ट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि फाइनल हो गया डीपीएस, यानी कि एफ डीपीएस, फाइनल डीपीएस। तो ये एक ट्रिक हुआ, एक मजाक भी हुआ, ट्रिक भी हुआ। इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, गिनती लिखना है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 आपने गिनती कंप्लीट कर दिया। अब इस गिनती को आगे बढ़ाना है। कैसे, 1 शुरू हो रहा है एस में, तो 1 के बाद आता है 2। तो जहां जहां एस है वहां गिनती को पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लिख दीजिए। अब 2 शुरू होता है, पी में 2 से शुरू होता है, तो 2 के बाद आगे बढ़ाना है 2 3 4 5 6 7। डी शुरू हो रहा है 3 से, तो इसे 3 के बाद आगे बढ़ाना है 3 4 5 6। और एफ शुरू हो रहा है 4 से, तो 4 के बाद आगे बढ़ाना है 4 5। कंप्लीट हो गया। अब आपको इधर से चलना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर आकर के ऐसे जाना है, और आपको चलते जाना है। यानी कि आपको शुरू करना है, यहां से चलते जाना है, और जो जो मिलते जाएंगे उसको लिखते जाना है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहले 1s मिलता है, 1s यहाँ लिखा हुआ है, फिर 2s मिलता है, 2s लिखा हुआ है, फिर 2p मिलता है, 2p लिखा हुआ है, फिर 3s मिलता है, 3s लिखा हुआ है, फिर 3p मिलता है तो 3p लिखा हुआ है, फिर 4s मिल रहा है तो 4s लिखा हुआ है, फिर 3d मिल रहा है तो 3d लिखा हुआ है, 4p मिल रहा है तो 4p लिखा हुआ है। ऐसा अगर आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो क्रम है बिल्कुल ये क्रम है।
ऑर्बिटल्स का बढ़ते हुए एनर्जी के अनुसार जो क्रम होता है वह ये क्रम होता है। अगर आप इस विधि से लिखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी और आप बिल्कुल सही क्रम लिखेंगे। आप मिला करके देख लीजिए, बिल्कुल वही क्रम है जैसा कि यह क्रम मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो स्टूडेंट्स, इस क्रम को आप याद कर लिए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% बन गया। कैसे बन गया आइए देखते हैं। अब इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को सजा देना है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। सोडियम का सिंबल होता है Na और इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है 11। आपको लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा 1s 2s 2p 3s 3p। इस तरह से लिख सकते हैं, जहां जितना भी लिखना हो, लेकिन इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अलग अलग सजाना है। मैंने आपको बताया था s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिकतम कितनी होती है 2, तो आप 2 लिख दीजिए। दूसरा भी s ऑर्बिटल है 2s है, यानी कि s ऑर्बिटल ही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है 2, आप यहाँ लिख दीजिए। 2p p में इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या कितनी होती है 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर से है s, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिकतम कितनी होती है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन यह भी गिनती करते हुए चलना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, 4 हो गए, और 6 यहाँ रख दिए, हो गए 10। बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको लिख देंगे यहाँ पर। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको लिखना कैसे है, तो 1s पहला सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, क्योंकि सिर्फ 1s ही होता है। तो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, ये दोनों मिलाकर के दूसरा सेल बनाते हैं, और दूसरा सेल में हम लोग दोनों को जोड़ करके लिखते हैं 2 और 6 8। तीसरा सेल ये दोनों मिलकर के बनाते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं, इसको तो मिटा देते हैं। यह तीसरा सेल बनाता है, तीसरा सेल में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, हमको इसको लिख देना है। इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 1 सेल मेथड से। ऑर्बिटल मेथड से क्या हुआ 1s2 2s2 2p 6 3s 1, और सेल मेथड से हुआ 2 8 1। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको लिखना है क्लोरीन का 17 होता है, हमें इलेक्ट्रॉनों को सजाना है इसी क्रम में, लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसा क्रम को आपको लिख देना है। अब आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। 1s s में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, आप लिख दीजिए 2। दूसरा में s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो फिर आप लिख दीजिए 2। p में 6, तो 6 लिख दीजिए। s में 2, तो 2 लिख दीजिए। p में 6, तो 6 लिख दीजिए। अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने बच गए। 17 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ रखे, 2 यहाँ रखे, 4 हुए, 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। यहाँ पे हमको 5 ही इलेक्ट्रॉन रखना होगा, तब 17 होंगे। तो अब देखिए 2 यहाँ मिला के कितना हुआ है, 2 2 4 और 6 10 2 12 5 17। 4s का जरूरत नहीं है, इसे हम मिटा देंगे। हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे हुआ देख लीजिए। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा, ये दोनों मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा, और ये मिला करके 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 7। तो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान। अब इस तरह से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मेथड और सेल मेथड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्रम में एक गलती सभी से हो जाती है, वो होता है कुछ सिलेक्टेड एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसे मैं बता देता हूं एग्जांपल के द्वारा। लेते हैं सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 29। हमको लिखना है ऑर्बिटल्स का बढ़ता क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इस क्रम को आप लिख लेंगे।
अब आप 29 इलेक्ट्रॉन्स को सजाएंगे। कैसे सजाएंगे देख लीजिए। पहला s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी s है 2, यहाँ p है 6, यहाँ s है तो 2, यहाँ p है तो 6, यहाँ s है तो 2, d है तो 10। अब गिनती कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास। 29 है। हमने कितना भर दिया है, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो यहाँ तो 29 ही है, तो इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक गलती हुई है। और वह गलती यह हुई है कि इसमें 3D में 9 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा। ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। डी ऑर्बिटल का जब हम लोग बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, इसके बॉक्स को अलग अलग बनाते हैं, तो डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। और इन्हें में इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। और इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं, एरो के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग इस प्रकार से भरते हैं। तो डी ऑर्बिटल का कहना है कि मुझे पूरा भरा हुआ चाहिए या आधा भरा हुआ चाहिए, आधा से एक कम या पूरा से एक कम नहीं चाहिए। डी ऑर्बिटल में कभी भी आधा से एक कम या पूरा से एक कम नहीं चाहिए। आधा भरा हुआ किसे कहते हैं, जब सिर्फ ऊपर वाला एरो भरे, 5 एरो भरे इस प्रकार से 1 2 3 4 5, जब सिर्फ अपर डायरेक्शन के एरो भरे हुए हो तो हम लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। पांचों घर में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो आधा भरा हुआ है, पांचों घर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ है। तो डी ऑर्बिटल का कहना है कि आधा से एक कम या पूरा से एक कम नहीं चाहिए। यहाँ हम 4 भी नहीं भर सकते हैं और यहाँ हम 9 भी नहीं भर सकते हैं। तो क्या करता है, जो अपने से कम पावरफुल ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पर 3D से कम पावरफुल है 4s, 3D से कम पावरफुल है, कम एनर्जी है 4s का, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा। यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यह रहा कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही बना लिया कि नहीं। जय हिंद।